नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम ऐसी चीज़ें शेयर करेंगे जैसे कि आपको पता है 21 दिन का चैलेंज चल रहा है जिसमें हम पिगमेंटेशन को रिमूव करने के ऊपर बात कर रहे हैं। और आज जो है 21 दिन के जो चैलेंज है ना उसका 13th डे है, यानी कि 13वां दिन। तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें या फिर अच्छे रिजल्ट मुझे मिल रहे हैं। कुछ अगर आप इन सारी चीज़ों को कर रहे हो, अगर जो आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ये आपने फॉलो नहीं किया तो आप कुछ भी कर लो, दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, कुछ भी कर लो, आपकी पिगमेंटेशन, आपकी स्किन की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती। जानना चाहते हो क्या है वो? तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, सुनना, समझना। अच्छी लग जाए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो हम बात करेंगे कि क्या वो चीज़ें हैं जो हमें नहीं खानी है। नहीं खानी है मतलब क्या, कभी नहीं खानी है, और नहीं खानी है तो कब तक नहीं खानी है, और उनकी जगह पे क्या हम यूज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहला, सबसे बेसिक, सबसे कॉमन जो चीज़ आती है वो आती है ब्रेड। वो ब्रेड ब्राउन ब्रेड हो सकती है, वाइट ब्रेड हो सकती है, मल्टीग्रेन ब्रेड हो सकती है, विच एवर ब्रेड। वो बर्गर के रूप में हो सकती है, वो बन के रूप में हो सकती है, वो किसी भी तरह से। तो आपको वो नहीं खानी है, ठीक है। इसके साथ साथ मैदा। मैदा आपको तब तक नहीं खाना है जब तक आपकी स्किन पूरी तरह से क्लियर ना हो जाए, या जिस भी प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हो वो आपकी पूरी तरह से ठीक ना हो जाए, तब तक आपको मैदा नहीं खाना है। एक और बेसिक चीज़ जो कि 2 मिनट में बनने वाली है, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि वो क्या है। वो है मैगी। जब भी हम बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, कुछ काम कर रहे होते हैं, सोचते हैं बच्चों को भी मैगी बना के दे देते हैं, फटाफट बन जाएगी और हम भी फ्री हो जाएंगे, तो ये आपने स्ट्रिक्टली नो, मीन्स बिल्कुल भी नहीं। जब तक आप अपनी स्किन को वो पार्ट अचीव नहीं कर लेते जो आप करना चाहते हो, और जितनी भी चीज़ें ना फॉलो कर लो, और आज की वीडियो में जो चीज़ें बोल रही हूँ इनको स्किप कर दो, तो आपकी स्किन ठीक नहीं होगी, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से सुनो चीज़ों को। ब्रेड हो गया, मैदा हो गया, मैगी हो गया। पर्टिकुलरली मैं चीज़ों के नाम भी बता रही हूँ ताकि आप लोग समझ पाए कि ये चीज़ें हमें नहीं खानी है। भटूरे हुए, या एक सिंगल लाइन में बोलूँ तो मैदा और मैदे की बनी कोई भी चीज़ आपको नहीं खानी है। समोसे हो सकते हैं, कचौरी हो सकती है, वो भटूरे हो सकते हैं, वो कुछ भी जो भी है, बर्गर है, बन है, जो भी है, ये आपको स्ट्रिक्ट नो करना है अपने आप को। इसके साथ साथ जो चीज़ आपको अवॉइड करनी है, अगर बहुत कुछ याद नहीं रख सकते कि क्या क्या याद रखें, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो सीधी सिंपल सी एक चीज़ याद रखिए कि जो चीज़ मार्केट में, यानी कि जिसे हम घर पे भी बना सकते हैं बट हमें मार्केट में मिल रही है बनी बनाई, और वो रेडी टू ईट है कि बस लो और खा लो, वो चीज़ हमने नहीं खानी है। दैट मीन्स कि पैकेट फूड, जितना भी फूड पैकेट्स में आता है, वो क्या हो सकता है, जो नेचर से आया है वो उसकी बात नहीं कर रही हूँ, वो जो प्रोसेस्ड फूड है ना, जैसे चिप्स हुआ, कुरकुरे हुए, नमकीन हुई, और भी बहुत सारी चीज़ें, जितनी भी पैकेट में फूड्स आता है ना, कि रेडी टू केक है ना, और तरह तरह के केक आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सबको आपको नमस्ते करनी है, वो भी बहुत दूर से, कि नो मीन्स नो। एक बार इन चीज़ों को करके देखिए, आप देखना आपको समझ नहीं आएगा कि मैंने कुछ लगाया नहीं, मैंने कुछ किया नहीं, और मेरी स्किन पे ये सब क्या हो रहा है, किस तरह से मेरी स्किन क्लियर हो रही है, किस तरह से मैं चीज़ों को ठीक कर पा रही हूँ। तो प्लीज़ जो मैकेनिज़्म है ना उसको समझने की कोशिश कीजिए, जो सिस्टम है ना उसको समझने की कोशिश हम कर रहे हैं यहाँ पे। और जब आप ये चीज़ें करोगे तो रिजल्ट्स डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे मिलने। अब देखिए, सारी चीज़ों को अवॉइड कर दिया तो अब खाना क्या है। इससे पहले एक चीज़ और अवॉइड करिए जो कि पहले भी मैंने आप लोग के साथ शेयर की थी, वो है चीनी, दूध, दूध की बनी चीज़ें, वो पनीर हो सकता है, वो लस्सी हो सकती है, वो छाछ हो सकता है, वट एवर, दूध की जितनी भी चीज़ें बनी हैं, दूध की बनी चीज़ों को अवॉइड करने के पीछे सिर्फ इतना सा रीज़न है। एक तो दूध उन बैक्टीरियाज को, जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में प्रॉब्लम कर रहे हैं उनको एक्टिवेट करता है, उनको मल्टीप्लाई करता है, इसलिए हम कुछ दिनों के लिए दूध को अवॉइड कर रहे हैं। कब पीना है, कैसे पीना है, ये भी बहुत जल्दी शेयर करेंगे, लेकिन एक बार इन चीज़ों को आप करिए। और क्यों नहीं पी रहे हैं, क्योंकि जो फूड, जो दूध पहले आता था ना, वो दूध अब नहीं आ रहा है ना। बट बाद में बात करेंगे इन चीज़ों के बारे में, फिलहाल आप इसको अवॉइड कीजिए। अब बात आई कि सब कुछ खाने के लिए मना कर दिया तो खाएं क्या, क्या हम कुछ भी ना खाएं? ऐसे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि पार्टीज में जाना होता है, शादियों में जाना होता है, रेस्टोरेंट जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तो क्या किया जाए।
हर चीज़ का अल्टरनेट है, अगर हम ढूंढे तो हर चीज़ पॉसिबल है, बट उसके लिए थोड़ी सी मेहनत हमें करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होगा। तो क्या कर सकते हैं, चलिए देख। तो सबसे पहले बात करते हैं जो कि बिल्कुल बेसिक चीज़ है जो कि हम खाते हैं, वो है ब्रेड और बिस्किट। उसकी जगह पे आप क्या लग सकते हैं, देखिए जैसे कि अभी भी होता है कुछ जगह पे तो कि हलवाई के पास जाके वो अपना आटा लेके जाते हैं और वहाँ पे वो अपने बिस्किट्स बनवाते हैं। सेम आप इसी तरह से कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे शुगर यूज़ किया जाता है, आपने शुगर यूज़ नहीं करना है। तो आप उस प्रोसेस को देख के, आजकल तो यूट्यूब पे, मीडिया पे हर चीज़ अवेलेबल है, तो आप होममेड बिस्किट बनाइए, होममेड क्या बोलते हैं उनको, मठरियाँ बनाइए, उनको यूज़ कीजिए जो कि होलसम यानी कि पूर्ण एक अनाज है ना उससे बनी होगी। इनकी जगह पे आप वहाँ स्विच कीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार कोशिश करिए थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बनाने की। और जैसे जैसे आपको 3 से 4 बार इसको बनाओगे ना, आप इसको बिल्कुल ईजी, जैसे दाल बनाते हैं ना वैसे आपके लिए ये ईजी हो जाएगा कि बिल्कुल भी मुश्किल आपके लिए नहीं रहेगा। जो बिस्किट है उसको वहाँ पे रिप्लेस करिए आप। इसके बाद जो बात आती है कि कुछ ना कुछ नमकीन खाने का मन करता है, हमेशा करता है नमकीन खाने का मन, है ना। तो उसकी जगह आप चने यूज़ करें। उसकी जगह, क्योंकि नमकीन खानी है ना, तो जितने भी हमारे सीड्स हैं, जो सीड्स में हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, मखाना हुआ, काजू हुआ, बादाम हुआ, अखरोट हुआ, और भी बहुत सारे सीड्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, उन सबको आप एक नमकीन फॉर्म बना सकते हैं। और घर पे ईजिली नमकीन बनाने भी बहुत आसान है। अगर आप कहोगे तो मैं शेयर कर दूंगी, लेकिन आप क्या बोलते हैं, यूट्यूब पे जाके सर्च करें कि होममेड नमकीन। उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे फ़ायदा ये होगा कि आपने उसे घर पे बनाया है, बहुत ज़्यादा फ्राइड आप नहीं करोगे, ये चीज़ याद रखना। उसके साथ साथ आप उसमें क्या ऐड कर रहे हो, अननेसेसरी शुगर हर चीज़ में ऐड की जाती है, वो ग्लूकोज के नाम पे और पता नहीं कौन कौन से और नाम, जो कि हमें पता भी नहीं है कि ये शुगर है। इसलिए आपको बोला जा रहा है कि आप उनको इस तरह से रिप्लेस कीजिए। जब आपको कुछ मीठा खाने का मन करता है तो आप जो पीनट होते हैं, मूंगफली होती हैं, और जो मखाने हैं, उनको गुड़ में एक रैप करके, मतलब फ्राई करके और गुड़ का कोटिंग करके उसको खाइए। आप वो करके रख सकते हैं। जो चिक्की आती है आप उसको खाइए, स्वीट की जगह पे आप डेट्स खाइए जब आपको स्वीट खाने का मन करता है। जब आप बाहर जाते हैं तो इन्हीं सबको बना के अपने पर्स में, अपने बैग में आप लेके जा सकते हैं। तो ईजिली आपकी जो क्रेविंग है, वो चाहे नमकीन खाने की हो चाहे वो स्वीट खाने की हो, उसको हम ईजिली जो है ना कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने उसको बंद करना है, उसको दबाना है, दबाना नहीं है। आज दबा लेंगे, कल और ज़्यादा तेज़ी से वो निकल के सामने आएगी। इसलिए उसका ऑप्शन ढूंढना है और उसको कंट्रोल करना है कि इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं। हर चीज़ का ऑप्शन है, हर चीज़ का, ठीक है। जैसे कोल्ड ड्रिंक हुआ, इन सब चीज़ों को आप जूस के फॉर्म में ले सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक जब आप पीते हो तो उसकी जगह आप जूस लीजिए। जब भी आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो बहुत तरह के जूस मिलते हैं, वो आप ले सकते हैं। ठीक है, 100% नहीं होगा, लेकिन आप उनसे बात करके कि विदाउट शुगर बना के देना, इस तरह से चीज़ें करके ना हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। आप शुगर केन पी सकते हैं, आप कोकोनट वाटर पी सकते हैं, और बहुत सारे जूसेस आते हैं, आप वो लीजिए कोल्ड ड्रिंक की जगह पे। इसलिए आप लोगों को बोला जाता है कि जो भी आप खा रहे हो ना, थोड़ा सा समझ के खाइयो। लेकिन जो चीज़ें मैंने बोली है नहीं खानी है, आप चाहे सारी चीज़ें कर लो, और ये मैदा, समोसा, बिस्किट, नमकीन और जितनी ब्रेड, मैगी, ये सब खाते रहिए, आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती है। आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती, ये आपके गट में जाके इस तरह से चिपक जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। जिसने कोई चीज़ हमने चिपका दी और जब उसको उतार रहे हैं, उतर नहीं है, और फिर उसको खुरच भी रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, फिर भी नहीं निकल रही है, वो वैसे वाली कंडीशन जाके ये आपके पेट में कर देता है। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये चीज़ें आपको नहीं खानी है। इनके ऑप्शन ढूंढिए, मैंने तो बहुत कम बताए हैं। अगर आप ढूंढोगे ना कि होममेड चीज़ें, इसकी जगह पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करिए, आप इन चीज़ों को ट्राई करिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए, और आप इन चीज़ों को कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, ये ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।